राजस्थान में जो एसआईआर है उसमें फिलहाल गणना चरण चल रहा है, जिसमें बीएलओस द्वारा जो इन्यूमरेशन फॉर्म एग्जिस्टिंग जो मतदाता हैं उनसे भरवा के उनको अपलोड करना है। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 13,500 से अधिक बीएलओस ने अपना 100% जो काम है पूरा कर लिया है। अधिकांश जो शेष बचे हुए बूथ हैं उन पे भी जो बीएलओज हैं उन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 90% से अधिक काम राजस्थान में हो चुका है। देश में हम अग्रणी हैं और 6 दिन अभी शेष हैं। हमें उम्मीद है हम सहजता से जो पूरा लक्ष्य है उसको हासिल कर लेंगे। सर, मैपिंग का क्या काम चल रहा है? क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो काफी फैला हुआ है, खासतौर पे जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर काफी दिक्कतें आती है इस काम में। देखिए, जब हमने एसआईआर प्रारंभ किया था तो हम लोगों को इस तरह का अंदेशा था कि हमारे लिए जो दो खास चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहेंगे, एक पश्चिमी राजस्थान रहेगा, खासतौर पे उसका जो मरुस्थलीय भाग है, और दूसरा दक्षिण राजस्थान रहेगा, खासतौर पे जो आदिवासी बाहुल जो टीएसपी क्षेत्र है। दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां भी काफ़ी विकट हैं और हम लोगों को ये आभास था कि वहाँ पे बीएलओस को डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा मतदाताओं के घरों तक पहुँचने में और उनसे इन्फॉर्मेशन भरवाने में। तो हमने जो अपनी रणनीति बनाई उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमने दक्षिण राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों में रखा। मुझे ये बताते हुए खुशी है, स्टेट में आज जब हम बात कर रहे हैं तो 84% जो मतदाता हैं उनको हमने मैप कर लिया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसका जो अभिप्राय है वो ये है कि 84% मतदाताओं को पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में अगर हम बात करें तो बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पे मैपिंग 90% से ज़्यादा है और दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों में भी 85 से 90% जो मैपिंग है वो सुनिश्चित की गई है। सलूम्बर की बात करें तो 90% से सलूम्बर में भी मैपिंग अधिक हुई है। सर, बीएलओस पर क्योंकि काम काफी ज्यादा जटिल भी है और क्षेत्रफल के आधार पर रेगिस्तानी इलाका ज्यादा है, तो बीएलओ पर काम का दबाव काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में बीएलओ क्योंकि बाद में भी काम करवाना है, तो किस तरह उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और किस तरह उनको सुविधा मिल सके ज्यादा से ज्यादा काम के दौरान, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, बीएलओ इस एसआईआर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यही इस पूरे अभियान में हमारा फुट सोल्जर है और इसी के प्रयास अगर ग्रासरूट लेवल पे अच्छे होंगे तभी हम एक अच्छी उपलब्धि प्रदेश स्तर पे हासिल कर पाएंगे। ये कोई छोटा अभियान नहीं है। एक एक मतदाता के घर पे जाना है, एक एक मतदाता के यहाँ पे दस्तक देनी है, फॉर्म बांटने हैं, फिर फॉर्म फिल करने हैं, उनमें जो आवश्यक जानकारियां हैं वो जुटानी हैं। स्वाभाविक है ये काम सरल नहीं है। ज़्यादातर जगहों पे पब्लिक बहुत कोऑपरेट करती है, पर कहीं ना कहीं चुनौतियां भी आती हैं, भौगोलिक भी आती हैं। कई जगह पे दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ हैं वर्किंग होते हैं, उनको मिलने का जो टाइम है वो बमुश्किल मिलता है। कई जगह पे जो घर बंद मिलता है तो आस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। मैपिंग खुद ब खुद करवाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, ख़ास तौर पे जब दूसरे प्रदेश से बेटी घर पे आई हो या रिश्ता बाहर से हुआ हो। इन सब को यहाँ के बीएलओज ने बखूबी निभाया है। मेरा ये मानना है कि जो टीम राजस्थान में हमारे जो बीएलओज थे उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है और हमने 2,500 से
ज़्यादा जो बीएलओज हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया एसआईआर के प्रथम चरण में, इन सबको हमने सम्मानित किया। और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि बीएलओज इसी तत्परता से एसआईआर को सफल बनाने में जुटे रहें।